अनंत सिंह को टक्कर तो सूरजभान सिंह ही दे सकते हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। और सूरजभान सिंह जी का परिवार अभी तक चुनाव मैदान में नहीं आया है। अगर आएगा तो सबको जितने प्रत्याशी होंगे सबको छठी का दूध याद दिला देगा। तो छठी का दूध याद दिलाने वाले हैं और सूरजभान सबसे दादा। बड़ा जनता है जी, जनता किसी को याद दिला देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश प्रत्यूष। पशुपति पारस के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने उनकी पार्टी से रिजाइन मार दिया है। सर, ऐसा क्या हुआ कि सूरजभान जी ने उनकी पार्टी से रिजाइन कर दिया? देखिए, पशुपति पारस की पार्टी जो है एलजेपी पारस, उसके बहुत प्रभावशाली नेता थे सूरजभान सिंह। और सूरजभान सिंह ही पार्टी की रीढ़ थे, वही ताकत थे। और 2 दिन पहले सिटी पोस्ट के कनक्लेव में भी आए थे मौर्या होटल में, तो उन्होंने ऐलान किया था कि 48 घंटे इंतजार करिए, बहुत बड़ा धमाका होगा। और मैं बार बार पूछ रहा था कि ये धमाका क्या है और कहीं ये धमाका आरजेडी में जाने का तो नहीं है। मुझे तो पता था कि आरजेडी में जाने वाले हैं, मैं तो खबर भी चला चुका था और वही उनसे कमाना चाहता था, लेकिन उन्होंने जुबान नहीं खोली। लेकिन ये जरूर कहा कि 48 घंटा वेट कर रही है। और ठीक 48 घंटा के बाद उन्होंने बम फोड़ा है और एलजेपी के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। और उनको मौका भी मिला, मौके के इंतजार कर रहे थे। तो पहले तो उन्होंने ही कहा हमारे साथ कनक्लेव में कि भाई सभी सीटों पर पार्टी लड़ सकती है चुनाव जी। और पारस ने वही किया जो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि भाई पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दलित सेना और पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको कह दिया गया है कि हर सीट के लिए 3-3 उम्मीदवारों का नाम भेजिए। और जो सूरजभान सिंह ने कहा था वही पशुपति पारस से आज किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान किया और कहा कि जो भी समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं उनके साथ मिल करके सभी 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। और सबसे खास बात यह कि उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जहां जहां चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों पर भी उम्मीदवार खड़ा करेंगे। सूरजभान सिंह है कौन? उनका जलवा ऐसा है कि सब परेशान है, पार्टी छोड़ते हैं। और सूरजभान सिंह चले गए तो पशुपति पारस की पार्टी खत्म। सबसे ताकतवर नेता वही थे। और जब पार्टी टूटी थी एलजेपी रामविलास पासवान जी के निधन के बाद, तो उन पर ही आरोप लगा था कि उन्होंने पार्टी तोड़ दिया। और आपको पता है कि पशुपति पारस ने सभी सांसदों को लेकर एनडीए के साथ चले गए थे और मंत्री भी बन गए थे और चिराग पासवान को सड़क पर ला दिया था एक झटके में। लेकिन चिराग पासवान ने संघर्ष किया और नए सिरे से पार्टी को खड़ा किया और लोकसभा चुनाव में चाचा को एनडीए से ही बाहर करा दिया और 5 सीटें मिली, 5 सीटें पर जीत गए, तो उनका मनोबल और बढ़ गया। और विधानसभा चुनाव में तो कमाल ही कर दिया, 29 सीटें ले ली। इतने तल्ख तेवर दिखाए कि बीजेपी डर गई, 29 सीटें दे दी। तो चिराग पासवान की तो चांदी ही चांदी है। लेकिन पशुपति पारस के साथ जब तक सूरजभान थे तब तक खेला की संभावना थी कि कोई बड़ा खेल कभी भी वो कर सकते हैं। बहुत दिमाग वाले नेता हैं, बोलते कम हैं करते ज्यादा हैं। और आखिर वही हुआ। पशुपति पारस के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही, तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान करते ही सूरजभान सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और पार्टी छोड़ चुके हैं। कॉन्क्लेव में उनसे पूछा गया कि आप मोकामा से चुनाव लड़िएगा, बोले 48 घंटा वेट कीजिए। तो अब क्या चुनाव लड़ेंगे मोकामा से? देखिए, मोकामा से अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू के टिकट पर। पिछली बार उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और जीत गई थी। लेकिन इस बार अनंत सिंह खुद उम्मीदवार हैं और उनको चुनौती कोई अगर दे सकता है तो सूरजभान सिंह ही दे सकते हैं। कई लोगों ने कोशिश की अनंत सिंह को हराने की, सफल नहीं हुए। और अब सूरजभान सिंह ने इस्तीफा दे दिया है एलजेपी से, तो ये तो मानकर चलिए, जो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि सूरजभान सिंह आरजेडी में शामिल होंगे और आरजेडी के टिकट से वो नहीं लड़ेंगे चुनाव। वो तो चुनाव लड़ भी नहीं सकते, केस हाँ सजा याफ्ता है। तो उनकी पत्नी लड़ेंगी, बीणा देवी बहुत दमदार नेत्री हैं। मतलब अनंत सिंह की जवाब वो कही जा सकती है। अनंत सिंह जिस तरह से बिंदास अंदाज में जवाब देते हैं हर सवाल का, उन पर वो जवाब देने में भारी ही पड़ेंगी। ठीक है ना? तो बीणा देवी और अनंत सिंह के बीच कई बार वाक युद्ध हो चुका है।
तो अनंत सिंह ने क्या कहा बीना देवी के बारे में वो याद करके हंसी आती है, और बीना देवी ने अनंत सिंह के बारे में क्या कहा वो भी सुनकर हंसी आती है। तो उन्होंने कहा था बीना देवी ने कि अनंत सिंह ऐसे नेता हैं जो बाथरूम में भी अकेले नहीं जाते डर से, और तब अनंत सिंह ने कहा था कि वो मेरे बाथरूम में देखने जाती है क्या कि कैसे जाता हूँ, किसके साथ जाता हूँ। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे और दोनों ही हाजिर जवाबी हैं। तो बीना देवी चुनाव लड़ेंगी तो मुश्किल तो बढ़ेगी अनंत सिंह की, क्योंकि सूरजभान सिंह ही वो नेता हैं जिन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया था चुनाव। दिलीप सिंह का भी बहुत जलवा था, मंत्री थे बिहार सरकार में, और उनको हराने के लिए सूरजभान सिंह को लाया गया था। सूरजभान सिंह ने उनको हरा भी दिया, काफी अंतर से हराया था। बिल्कुल। और उसके बाद सूरजभान सिंह को हराने के लिए अनंत सिंह को लाया गया। अनंत सिंह ने भी हराया। 2005 से लगातार अपराजय योद्धा बने हुए हैं, आज तक उनको कोई हरा ही नहीं पाया। तो सूरजभान सिंह पर उनके लोगों का बहुत दबाव था कि भाई अब खत्म होना चाहिए, अनंत सिंह का खात्मा होना चाहिए और आपको ही आना पड़ेगा, आपको ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अब आखिरकार तैयार हो गए हैं, तभी उन्होंने एलजेपी छोड़ा है और आरजेडी का दामन थामने की कोशिश में है। तो मानकर चलिए कि आरजेडी से सब कुछ फाइनल हो गया है, तब उन्होंने फैसला लिया है। तो आरजेडी से उनकी पत्नी बीना देवी चुनाव लड़ेंगी और मोकामा का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ अनंत सिंह, एक तरफ बीना देवी। अरे दोनों को आप सुन लेंगे, बातचीत का लहजा देख लेंगे तो मजा आ जाएगा। तो इस बार सबसे दिलचस्प चुनाव होगा मोकामा का, जहां पर एक तरफ अनंत सिंह होंगे, दूसरी तरफ बीना देवी होंगी। और सबसे खास बात जो सूचना है मेरे पास कि ललन सिंह जो अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं लेकिन कभी जीत नहीं पाए, वो बीजेपी के नेता हैं। इस बार उनकी पत्नी लड़ती रही है, इस बार वो बीजेपी से इस्तीफा देकर भी सूरजभान सिंह के साथ खड़े होंगे, क्योंकि भाई बीजेपी के साथ रहते हुए खुलकर सूरजभान सिंह का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि सूरजभान तो आरजेडी के उम्मीदवार उनकी पत्नी होंगी। तो आरजेडी का साथ देने के लिए वो बीजेपी छोड़ने को भी तैयार थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि दादा आपका परिवार से आपकी पत्नी लड़े, मैं बीजेपी छोड़ दूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो दो मजबूत भूमिहार नेता, एक तरफ अनंत की भी लोकप्रियता बहुत है, और लोकप्रियता है तभी तो 2005 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। दूसरी तरफ सूरजभान सिंह, जिनका एक जमाने में बहुत रुतबा था, जलवा था, वो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनके भाई रह चुके हैं, उनके भाई सांसद रह चुके हैं चंदन सिंह, उनकी पत्नी सांसद रह चुकी है 2-2 बार, और अब वो विधानसभा चुनाव में उतरेंगी तो लड़ाई तो दिलचस्प होगी। तो मानकर चलिए कि तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह के इलाज की व्यवस्था कर दी है। जब सब जानते हैं कि चुनाव वीणा देवी को ही लड़ना है, 13 तारीख को कॉन्क्लेव में राजन तिवारी ने खुद पूछा कि दादा आप क्यों नहीं ये नाम सामने ले रहे हैं, क्यों नहीं इनको सामने ला रहे हैं? आप वो वीडियो दिखाइए लोगों को, आप पहले वो वीडियो देखिए। सुनने में आ रहा है कि राजद में जा रहे हैं दादा, अब बता दीजिए। देखिए, हिंदुस्तान में 2 पार्ट है, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। जाना तो इसी में है। अनंत सिंह को टक्कर तो सूरजभान सिंह ही दे सकते हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। ऐसी सवाल क्यों करते हैं आप? हमारे नेचर से अच्छी तरह से आप अवगत हैं, आपके चैनल अवगत हैं। नहीं, सवाल इसलिए वाजिब है कि आप ही हरा सकते हैं ना भाई। आप ये कौन दिखाया कि कौन किसको हराएगा? जिससे कि श्रीमती गांधी हार गए थे, कौन हरा दिए थे? राजन कुछ पुकारना श्रीकांत चाहते जी, हैं? हाँ राजन जी, सूरजभान सिंह जी वो व्यक्ति हैं कि 2000 में मोकामा में आज़ादी के बाद 1,03,000 वोट पाए थे और 73,000 स्वर्गीय दिलीप सिंह को 73,000 वोटों से हराया था। और सूरजभान सिंह जी का परिवार अभी तक चुनाव मैदान में नहीं आया है। हाँ तो उनको लाने की कोशिश हो रही है ना। अगर आएगा तो सबको जितने प्रत्याशी होंगे सबको छठी का दूध याद दिला देगा। तो छठी का दूध याद दिलाने वाले हैं और सूरजभान सबसे दादा। बड़ा जनता है जी, जनता किसी को याद दिला देती है। तो जनता आपके साथ है ना जी। जनता नहीं साथ है तो जिसे अभी तक चल कैसे रहे हैं? हाँ तो तैयार होना पड़ेगा, मैदान में तो उतरना पड़ेगा ना। मैदान में उतरने के लिए जैसे समय लगता है, उसमें पहलवान होना पड़ता है। यह अखाड़ा ही जनता का अखाड़ा है, कोई नेता अखाड़ा नहीं अति करके जनता का अखाड़ा है। हाँ तैयारी है, अब समझ गए। श्रीकांत जी, मैं सूरजभान जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हाँ हूँ पूछिए। कि आप पशुपति पारस जी के साथ अभी तक बने हुए हैं, उस परिवार के प्रति आपकी निष्ठा है, लेकिन क्यों आप भीष्म पितामह की तरह अपने भी परिवार को खत्म करना चाहते हैं?
ये हमारा सवाल नहीं है, राजन तिवारी जी का सवाल है। सही सवाल है, जवाब दीजिए। बोलिए। मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल हाँ है। ठीक है, सवाल का जवाब दीजिए। इस चीज को जवाब सही पूरे उनके परिवार, पक्ष विपक्ष, दोनों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी दल के जो हस्ती हैं वो और उनका रिश्तेदार, उनसे अगर पूछिएगा तो सही जवाब देगा। श्रीकांत जी, मैं सूरजभान से जानना चाहता हूं कि पूरे बिहार के लोग, खासकर भूमिहार समाज आपको अपना सिरमौर समझता है, आपको अपना सिरमौर मानता भी है, और आपकी लोकप्रियता पूरे बिहार में भूमिहार समाज के साथ साथ अन्य जातों में भी है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप क्यों भाग रहे हैं मोकामा सीट छोड़ करके, क्यों नहीं अपनी पत्नी बीना देवी को वहाँ चुनाव लड़ा रहे हाँ हैं? बिल्कुल, ये सवाल तो बार बार मैं पूछ चुका हूँ। बोल दीजिए अब। बीना देवी को क्यों नहीं सामने ला रहे हैं आप? अरे जनता सर्वोपरि है श्रीकांत जी, 48 घंटा रुकिए ना भाई। सब खेल बिहार का, इतनी बड़ी बड़ी खेल आपके सामने आवेगा जिसकी आप अंदाज नहीं किए वो हैं। खेलवा हमारा हिट कर दीजिए, कनकलेव में अनाउंस कुछ अरे करिए। देखिए ना, ये गलत खेल आ बात है। ही जाएगा, आप थोड़ा इंतजार नहीं नहीं, यहाँ बताइए क्या खेला होगा, बड़ा खेल बताइए। अरे बहुत ऐसा राज्य है जिसको राज को राज रहने दीजिए श्रीकांत जी। मतलब बीना देवी आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में मोकामा में नजर आएंगे। और सब चीज जनता तय करेगा, हम आप क्या तय कीजिएगा, जनता तय कर लेगा। जनता हम आपसे ज्यादा होशियार है। आप तैयार हैं ना जनता की बात मानने के देखिए लिए? जनता सर्वोपरि है, उससे कोई फालतू है जो हम आप फालतू तो आप रहिएगा। जनता के बांग के सामने झुक गए ना। जनता के सामने जितने बड़े हस्ती है वो सभी झुक जाता है। आप भी झुक गए। और संपूर्ण देश झुका हुआ है, तुम देश से फालतू है। बीना देवी को बहुत रोका है आपने, नहीं तो अब तक वो कहां होती। इस बार आपको जनता का दबाव है, तभी तो आप उतार रहे हैं। आने दीजिए, समय बताएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि दादा को राष्ट्रीय जनता दल के लोग बुलावा भेज रहे हैं, कांग्रेस के लोग बुलावा भेज रहे हैं, अभी तक निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। कब तक बंधे रहिएगा उस खूंटे में, जो खूंटे में कोई गाय भैंस बढ़ने वाली नहीं है, न चलने वाली है। जिसको भाव ही नहीं दे रहा है महागठबंधन, उस पार्टी कुनबा ही नहीं है मुकेश कुछ। सहनी को भी दिल्ली बुलाया गया, राहुल जी बुलाए हैं, तेजस्वी, जितने भी घटक दल है सब गए। पशुपति पारस जी को क्यों नहीं दिल्ली बुलाएगा? इस चीज का जवाब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे सकते हैं, कहा कि कल की बैठक हुई है और वे 2 दिन का समय का, तो कल भी अगर छोड़ दीजिएगा तो आज और कल जैसे कि बचा हुआ, कल 10 बजे रात के बाद हमसे पूछिएगा, जवाब दे दें। मैं जो जनता का डिमांड है बीना देवी मोकामा विधानसभा में, हमको लगता है लालू जी का भी डिमांड है बीना देवी। बिल्कुल पता है और हमको। अब हमको लगता नहीं है सूरजभान जी को वो बुलाए भी हैं, और शायद हमको नॉलेज है जितना, शायद इनकी बातचीत भी हुई है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी ये पशुपति पारस जी के मोह में है, हाँ और वो मोह इनसे जा नहीं रहा है। राजनीति, देखिए राजनीति अपने लिए नहीं की जाती है, राजनीति समाज और अपने जनता के लिए किया जाता है। इसी जो मोह प्रेमी है। इसी मोह के चक्कर में अपने बीबी को पीछे कर दिया आपने, जो धुरंधर नेत्री है। देख लिया वीडियो में, राजन तिवारी, सूरजभान के लोग कनक्लेव में ही चिल्ला रहे अध्यक्ष पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे थे कि आप क्यों पशुपति पारस के साथ हैं, मरे हुए आदमी के साथ, क्यों नहीं छोड़ करके आरजेडी में जा रहे हैं? आरजेडी बुला रही है आपको, कांग्रेस बुला फिर रही भी बोले नहीं। है, लेकिन बोले नहीं। तो वो मैं समझ गया था खेल, कि इतना दबाव है उनके लोगों का कि अब उनको जाना ही बोले 48 घंटा वेट कीजिए। 48 घंटा वेट करिए। तो बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं वो। फैसला, हर फैसला उनको पता है क्या लेना है, लेकिन वो ऐलान करने के पहले 48 घंटा सोचते हैं अकेले। मंथन करते हैं। हाँ, फोन ऑफ करके। मेरे कनक्लेव में आने के पहले भी उन्होंने फोन ऑफ कर दिया था, आना नहीं आने का बहाना ढूंढ रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा घेराबंदी की कि वो धरा गए। थोड़ा संबंधों को निभाते हैं, संकोची भी है, लिहाज करते हैं, और मेरे कहने पर, घेरने पर वो आ गए। बात नहीं होती तो नहीं आते। और किस तरह से उनके लोगों ने मेरे ही कनक्लेव में घेरा उनको कि भाई आप क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं एलजेपी से, उनके साथ के ही लोग थे। हाँ, और आरजेडी से क्यों नहीं लड़ते हैं चुनाव, बीना देवी चुनाव लड़ाते हैं। तो बीना देवी से थोड़ा सूरजभान को भी डर लगता है। वो ऐसी नेत्री हैं कि जब सांसद थी तो अमित शाह से जाकर लड़ जाती थी, केंद्रीय गृह मंत्री से लड़ जाती थी कि आप कैसे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो इतनी हिम्मत वाली साहसी महिला है वो, डरती नहीं है किसी से। शेरनी है, बहुत दहाड़ती है। तो सूरजभान सिंह को उसकी दहाड़ से डर लगता है कि कब किसको क्या बोल देगी, कब क्या कर देगी। तो उनको डर लगता है कि इसके कारण मेरा संबंध खराब ना हो जाए। कभी वो ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल देती हैं, जो सांसद हैं जेडीयू के,
और ललन सिंह से सूरजभान के अच्छे संबंध हैं। भाई ललन सिंह भी तो भूमिहारों के बड़े नेता हैं और आपस में तो सब भूमिहार नेता एक ही है ना, लेकिन वो परवाह नहीं करती हैं। तो ललन सिंह के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। रामविलास जी पासवान जी समझाते रहे, समझ नहीं रही थी। सूरजभान सिंह थक गए, समझा कर नहीं समझी, तो उन्होंने कसम खा ली कि अब इनको नहीं लड़ाएंगे। लेकिन देखिए यही है, प्रारब्ध है, भाग्य है। बीना देवी फिर एक्शन में आने वाली है, क्योंकि अब सूरजभान की मजबूरी हो गई है कि बीना देवी को लड़ाएं, क्योंकि बीना देवी के खिलाफ वो अपने भाई को भी लड़ा सकते हैं, लेकिन उनके भाई बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, वो लड़ने में सक्षम नहीं है। लेकिन वो लड़ते भी तो अनंत सिंह को टक्कर नहीं दे पाते। अनंत सिंह को तो सूरजभान सिंह ही टक्कर दे सकते हैं, या उनकी पत्नी दे सकती है, क्योंकि पत्नी सूरजभान सिंह पर भी भारी है। सूरजभान सिंह पर कई गुना भारी है। अब सवाल पूछने में परहेज तो नहीं करेंगे सूरजभान सिंह जी? ना, अब उनका परहेज कंट्रोल में रहेंगी वो बीना देवी, दहाड़ेंगी। अब उनको मिल गया मौका तो अब लगाम सूरजभान सिंह के हाथ में थोड़े रहेगा, और दहाड़ेगी शेरनी की तरह। देखिएगा अब मोकामा का चुनाव तो मजा आ जाएगा। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी को। आपको ये डिबेट कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।